हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर, आज मैं नेक्स्ट क्लास आप लोगों को देने जा रहा हूँ ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग। कल वाले क्लास में हमने आपको लैक्टेशन बताया था। ठीक है, लैक्टेशन के ऑल ओवर अबाउट लैक्टेशन यानी क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, और उससे जुड़े 4-5 टर्मिनोलॉजी हमने बताया था लैक्टेशन का। ठीक है, उसके बाद हमने फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन हमने बताया था। ठीक है, यानी कि कैसे मिल्क बनता है और कैसे बाहर आता है ब्रेस्ट से। ठीक है, वो सभी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो हमारा ये टॉपिक इसमें 2 था, ब्रेस्ट फीडिंग था और लैक्टेशन था। तो लैक्टेशन का ऑलरेडी हमने क्लास आपको कल दे दिया। अब ब्रेस्ट फीडिंग आज हम बात करेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग में जितना तक हो सकता है सब नॉलेज दे देंगे। ठीक है, बाकी जो बचा होगा तो आगे फिर मिल जाएगा आपको, यह ढूंढ के जहाँ भी होगा सर्च करके लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और हैप्पी शुरुआत कीजिएगा दिन का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो पॉइंट वाइज हमने रखा है आपको। देखिए, ब्रेस्ट मिल्क इज ए होलसम ऑफ फूड। बच्चे के लिए पूरा फूड होता है, कंप्लीट फूड होता है। किसके लिए? बेबी के लिए। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क दीजिए और कुछ नहीं दीजिए। ठीक है, इसलिए होलसम बोला गया। होलसम फूड सारा खाना पानी सब कुछ ही होता है ब्रेस्ट मिल्क ही। इट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स विच आर नीडेड बाय बेबी ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ। ठीक है, बच्चे के पहले 6 मंथ के लाइफ में जो भी चाहिए रिक्वायरमेंट वो सब मिल्क में होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाए तो उसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। अगर आपको हो रहा है, अगर फीमेल्स को अगर 1.5 साल 2 साल तक अच्छा खासा मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है तो फीड करा ले, अच्छी बात है। बच्चे का ब्रेन ग्रोथ होगा और डेवलपमेंट अच्छा होगा। ठीक है, फीडिंग अगर 2 ईयर्स तक हो रहा है, मिल्क 2 ईयर्स तक अगर मिल्क हो रहा है 2 ईयर्स तक कराए। ठीक है, अब बात ये थी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड, कब स्टार्ट करना चाहिए? अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है तो आधे से 1 घंटे के बाद करा सकते हैं। ठीक है, हावर बर्थ एज सुन एज पॉसिबल, या फिर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करा सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो सिजेरियन सेक्शन, अगर सी सेक्शन है ऑपरेशन के द्वारा अगर बच्चा हुआ है तो विदिन 4 आवर्स के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। ठीक है, और डियर मदर को जो है कि हर फीड के बाद एक ब्रेस्ट, यानी कि इनकरेज द न्यू बॉर्न टू नर्स ऑन ईच ब्रेस्ट फॉर 15 to 20 मिनट, यानी कि आपको बताना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? आपको बताना होगा किसको? मदर को, कि ईच ब्रेस्ट यानी कि एक ब्रेस्ट से, मान लीजिए एक ब्रेस्ट से फीड करा लिए तो अपर जो 15 से 20 मिनट। ठीक है, सिर्फ एक ब्रेस्ट में 15 से 20 मिनट, फिर अगले ब्रेस्ट में चेंज कर दीजिए। ठीक है, कितना? 15 से 20 मिनट। ठीक है, एक ब्रेस्ट में कम से कम 15 से 20 मिनट तक फीड कराए। ठीक है, तो ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला कह रहा कि अमेच्योर सकिंग पैटर्न, यानी कि बच्चे में जो सकिंग रिफ्लेक्स आता है। ठीक है, सकिंग रिफ्लेक्स आता है वो प्रेगनेंसी में 34 वीक पे आ जाता है, 34 वीक तक आ जाता है। अब जिस बच्चे की डिलीवरी अगर 34 वीक से पहले हो गया, 34 वीक से पहले अगर डिलीवर हो गया जो बच्चा, यानी कि 32 से लेके 34 के बीच में अगर इधर हो गया तो सकिंग रिफ्लेक्स प्रॉपर डेवलप नहीं होगा। तो ऐसे बच्चे में क्या होगा? ऐसे बच्चे में एस्पिरेशन करने के चांस रहेगा और वो सही से निगलेगा नहीं। मिल्क को सक तो कर लेगा लेकिन वो स्वॉलोइंग नहीं करेगा। ठीक है, सकिंग रिफ्लेक्स है, यानी कि वो सक नहीं करेगा, मुंह में सही से पकड़ेगा ही नहीं निप्पल्स को। ठीक है, तो ये वही बात कह रहा है, अ मैच्योर सकिंग पैटर्न दैट कैन एडिक्वेटली एक्सप्रेस मिल्क, यानी कि
अच्छा खासा जो सकिंग रिफ्लेक्स होता है बच्चे में कि यानी खुद से पकड़ा दो तो वो खुद से ब्रेस्ट को सक करने लगे। लेकिन ये चीज़ जो है 34 वीक और 32 वीक के बीच में आता है। तो अगर ये डिलीवरी अगर 32 या 34 वीक से पहले हो जा रहा है तो उस बच्चे में सकिंग रिफ्लेक्स पुअर डेवलप होगा, सही से सक नहीं करेगा। ठीक है। हाउएवर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन सक एंड स्वालो, लेकिन सक करने के बाद स्वालो भी करना चाहिए। ठीक है, निगलना भी होता है। तो अगर सक और स्वालो अगर सही से कोऑर्डिनेशन नहीं है, यानी कि सक भी कर रहा है स्वालो भी कर रहा है, सिर्फ वो सक कर ले जा रहा है स्वालोइंग नहीं कर रहा है, यानी अभी उसके अंदर स्वालोइंग रिफ्लेक्स नहीं आया है, तो ऐसे बच्चे कैसे होते हैं? प्री टर्म, यानी कि प्री टर्म जितने भी बच्चे होते हैं उनमें ऐसा चांसेस रहता है कि वो सक तो कर लें लेकिन स्वालोइंग नहीं करेंगे, और स्वालोइंग करेंगे तो उसको सक सही से नहीं करेंगे, मतलब कि पैटर्न या कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा उस बच्चे में, प्री टर्म बच्चे में। और जो 34 वीक के बाद बच्चा डिलीवर हुआ रहेगा उसमें प्रॉपर दिखेगा। नॉट फुली अचीव्ड अंटिल द 37 वीक, यानी कि टर्म बेबी में अच्छा खासा मिलेगा। ठीक है, टर्म बेबी में बढ़िया से वो सक करेगा और स्वॉलो भी करेगा। तो अगर जो 32 या 34 वीक से पहले बच्चे डिलीवर हुए हैं उनमें ये कोऑर्डिनेशन पुअर दिखेगा। ठीक है, तो ये है आपका। अगला अगर बात करें तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी हैं कि एडवांटेज या बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो बेबी के लिए ब्रेस्ट मिल्क रिच इन शुगर लैक्टोज, कौन सा शुगर? लैक्टोज शुगर। ठीक है, और ये टूटता है तो बनता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, लैक्टोज जब टूटता है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज दो बनता है। एंड शुगर गैलेक्टोज इज इसेंशियल, और ये जो गैलेक्टोज होता है बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है, यानी बच्चे का ग्रोथ ब्रेन और CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होगा इस गैलेक्टोज के। ठीक है, कुछ एंटीबॉडी मदर के मिल्क में पाए जाते हैं। IgA एंड लाइसोजाइम एंजाइम प्रोवाइड इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न, बच्चे की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से बचाता है। लैक्टोफेरिन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ई. कोलाई बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को इसको ग्रोथ नहीं होने देता है। अगर मान लीजिए कैसे भी करके इन्फेक्शन आ गया तो अगर बच्चा फीड कर रहा है तो उसमें बच्चा मदर के मिल्क में लैक्टोफेरिन प्रोटीन होता है। ये जो होता है ये बैक्टीरिया बच्चे के इंटेस्टाइन में ग्रोथ करने से रोकता है। अगर बच्चे को जो बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं करता है तो उस बच्चे को एंट्राइटिस हो जाता है, गैस्ट्रोएंट्राइटिस, और ये काज करता है बच्चे में डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन और डिसेंट्री। लैक्टोबैसिलस बाइफिडस यानी कि ये बाइफिडस जो होता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को क्या करता है? इनहिबिट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मेक द स्टूल एसिडिक। ठीक है, बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकता है और स्टूल को एसिडिक बना देता है। ठीक है, और एक और पाया जाता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, मदर के मिल्क में पाया जाता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड पापा, प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम मलेरिया, बच्चे को मलेरिया से बचाता है। कौन? मदर के मिल्क में जो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड होता है वो बच्चे को बचाता है मलेरिया होने से। ठीक है, उसके बाद अगला आप बात करें डियर, देखिए इसमें और भी पॉइंट हैं। इट कंटेन लो एंड ईजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन, यानी कि जो मिल्क में जो प्रोटीन होता है वो बच्चा आराम से डाइजेस्ट कर ले जाता है, और वो प्रोटीन है लैक्टोएल्बुमिन, यही मेन प्रोटीन होता है। एंड लैक ग्लोबुलिन, ठीक है, लैक ग्लोबुलिन ये भी पाया जाता है इंस्टीड ऑफ काउ मिल्क कैसीन। ठीक है, जबकि काउ मिल्क में लैक्टोएल्बुमिन भी पाया जाता है और लैक्टोग्लोबुलिन की जगह पे कैसीन पाया जाता है, लेकिन मदर में लैक्टोएल्बुमिन और लैक्टोग्लोबुलिन दोनों ये एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, और काउ मिल्क में एल्बुमिन ये पाया जाता है और कैसीन पाया जाता है। तो जो है कि अगर काउ मिल्क अगर बच्चा पी रहा है तो लैक्टोएल्बुमिन मिलेगा लेकिन कैसीन भी रहता है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चे की किडनी पे दिक्कत होगा, इसलिए काउ मिल्क नहीं पिलाना चाहिए बच्चे को, मदर का मिल्क ही पिलाना चाहिए। डिक्रीज लोड ऑन किडनी ऑफ द बेबी। ठीक है,
तो इसलिए मदर का मिल्क पिलाना चाहिए। मदर के मिल्क में 2 अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। इट कंटेन अमीनो एसिड लाइक टाउरिन एंड सिस्टीन। इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। विच आर इम्पॉर्टेंट एज न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि बच्चे का जो नर्वस सिस्टम है अभी इमेच्योर है, वो ठीक से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन नहीं करता है, क्योंकि सिनेप्स के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता है। तो ये दोनों अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर का काम करती हैं, ठीक है, और नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिशन करने में हेल्प करती हैं, यानी बच्चे के नर्वस सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग में लाते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि फैट इनटू ब्रेस्ट मिल्क। अब ब्रेस्ट मिल्क में जो फैट होता है, मदर के ब्रेस्ट मिल्क में जो फैट होता है वो रिच अमाउंट ऑफ मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का होता है। ये बहुत बेस्ट फैटी एसिड माना जाता है। इससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज नहीं होती हैं, ठीक है। विच डिक्रीज द रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि उसमें ब्लड वेसल में नहीं बनेगा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन नहीं होगा, ठीक है। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी पाया जाता है। विच आर इसेंशियल फॉर माइलिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दोनों पाई जाती हैं। ये बच्चे को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से बचाता है, और ये जो है बच्चे के नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होता है, ठीक है, यानी जो न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स में जो माइलिन शीथ होता है उस माइलिन शीथ का निर्माण करता है, ठीक है, माइलिन शीथ का निर्माण करता है। तो ये इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक। उसके बाद अगला, अब देखिए ये तो पूरा बेबी के लिए एडवांटेज था, बेनिफिट क्या क्या बेबी के लिए फ़ायदा करता है मदर का मिल्क। अब मदर खुद फीड कराएगी तो मदर को भी एडवांटेज मिलता है, मदर को भी बेनिफिट होता है, इसलिए जितना ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे उतना अच्छा होगा। देखिए सबसे पहले तो ये है कि मदर जब से तक ब्रेस्ट फीड कराएगी तब से तक ओवुलेशन नहीं होगा, यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड अब्सेंस रहेगा, ठीक है, मेंस्ट्रुअल पीरियड अब्सेंस रहेगा, यानी पीरियड नहीं आएगा। और जब पीरियड नहीं आएगा तो ओवुलेशन नहीं होगा तो फर्दर आगे प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। यानी जब से तक ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी मदर तब से तक ओवुलेशन नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में मदर को जब से तक वैसे तो मिनिमम 6 मंथ माना गया है, 6 मंथ तक ही माना गया है। 6 मंथ बाद जो है कि पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, और उससे पहले भी कुछ महिलाओं में उससे पहले भी स्टार्ट हो जाता है, और कुछ में 6 मंथ बाद स्टार्ट होता है। वो डिपेंड करता है कि कैसे, मतलब कि प्रॉपर कंटिन्यूअसली ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है या इंटरमिटिंग करा रही है। इसलिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू दिन में 5 से 6 बार अगर करा रही है, अगर करा रही है मदर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लैक्टेशन एमनेरिया देखने को मिलेगा, ओवुलेशन नहीं होगा, ठीक है। इट लोअर द रिस्क ऑफ ओवेरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर, और ऐसी महिला में जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनमें ओवेरियन कैंसर नहीं होता है और ब्रेस्ट कैंसर भी नहीं होता है। हेल्प द मदर टू लॉस एक्स्ट्रा वेट, और मदर का जो वेट गेन होता है वो वेट गेन नहीं होगा, बॉडी स्लिम डिलिम बनी रहेगी, ठीक है। इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ PPH, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से पोस्टपार्टम हेमरेज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ऑक्सीटोसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है, और वो ऑक्सीटोसिन आके यूट्रस पे काम करता है, और यूट्रस को, ठीक है, यूट्रस को एकदम जल्दी से इन्वोल्यूशन कर देता है, यानी कि यूट्रस अपने स्थान पे आराम से चला जाता है, पेल्विक रीजन में यूट्रस चला जाता है, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग कराना वेरी बेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मदर। प्रमोट इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन बेबी एंड मदर, ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बच्चे और माँ के बीच में बहुत बॉन्ड बनता है, वो भी माँ का प्यार बढ़ता है बच्चे के लिए, और बच्चा बॉन्ड जुड़ता है अपनी मदर से, ठीक है। तो ये बेनिफिट मदर के लिए है। कुछ और पॉइंट्स हैं जो हम बता रहे हैं। टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क कैसा होता है, कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहली बात, ब्रेस्ट मिल्क को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में, ठीक है। पहली बात तो ब्रेस्ट मिल्क को 6 मंथ तक माना गया है, ठीक है। अब इस 6 मंथ में स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में जो मिल्क सिक्रीट होता है उसे 4 मिल्क कहते हैं, और उसके बाद
जो मिडिल में सिक्रीट होता है यानी कि तीसरे महीने पे, तीसरे चौथे महीने पे, उसे ट्रांजिशन मिल्क कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन मिल्क कहते हैं। और उसके बाद जो लास्ट 6 मंथ, छठवें सातवें महीने में, उसे हिंड मिल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंड मिल्क कहते हैं। और उसके बाद इससे पहले, ठीक है, स्टार्ट होने से पहले पहला 3 दिन तक, 1 से 3 डेज तक, 1 से 3 दिन तक जो मिल्क का सिक्रीशन होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम, ठीक है, क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। और कोलेस्ट्रम जो होता है वो प्रोटेक्टिव मिल्क होता है। ये येलो होता है हल्का एंड थिक होता है। मिल्क सिक्रीटेड ड्यूरिंग फर्स्ट 3 डेज आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के 3 दिन बाद तक जो मिल्क सिक्रीट होगा उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। विच कंटेन हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़। उसमें सबसे ज़्यादा IgA एंड फैट, विटामिन सब कुछ पाया जाता है एकदम ज़्यादा मात्रा में। विटामिन जितने फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो सभी पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिशन मिल्क। ट्रांजिशन मिल्क में मिल्क सिक्रीटेड ड्यूरिंग 4 to 14 डेज। 4 to 14 डेज हमने कहा स्टार्टिंग में 4 to 14 डेज ऑफ डिलीवरी। इट हैज़ इंक्रीज फैट एंड शुगर कंटेंट। मेच्योर मिल्क उसे कहते हैं थिन एंड वाटरी मिल्क सिक्रीटेड आफ्टर ट्रांजिशन मिल्क। यानी ट्रांजिशन के बाद आगे जितना मिल्क सिक्रीट होगा वो मेच्योर मिल्क होगा। ठीक है, और मेच्योर मिल्क में ही होता है फोर मिल्क, हिंड मिल्क। ठीक है, तो आइए और देखिए फोर मिल्क की बात करते हैं। तो फोर मिल्क क्या होता है? विच अवेलेबल एट स्टार्टिंग ऑफ रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग, विच हैव हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, sugar, vitamin, mineral and water. It satisfy the thirst of baby. बच्चे की प्यास को सेटिस्फाई करता है फोर मिल्क लेने से बच्चे को प्यास नहीं लगती है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बच्चे की प्यास कौन सा मिल्क इसमें बुझाता है। तो ऑप्शन में दे देगा आपको प्रीटर्म मिल्क, हिंड मिल्क या ट्रांजिशन मिल्क या फोर मिल्क। तो आपको फोर मिल्क बताना है। फोर मिल्क बच्चे की प्यास बुझाता है। ठीक है, इसीलिए इसको थर्स्ट मिल्क भी कहते हैं। थ्रस्ट यानी प्यास बुझाने वाले मिल्क भी कहते हैं। हैंड मिल्क विच इज अवेलेबल टू एंड ऑफ रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे थे उसके एकदम लास्ट में जब ये सिक्रीट होगा। विच हैव हाई अमाउंट ऑफ फैट एंड एनर्जी, इट सेटिस्फाइड द बेबी हंगर। ठीक है, यानी बच्चे की भूख को सेटिस्फाई करता है, तो इसे हंगर मिल्क भी कहते हैं इसलिए। ठीक है, हिंड मिल्क को हंगर मिल्क भी बोलते हैं। हिंड मिल्क को हंगर मिल्क भी बोलते हैं। प्रीटर्म मिल्क यानी कि जो प्रीटर्म बेबी पैदा हुआ उस टाइम जो मिल्क सिक्रीशन होगा। मिल्क सिक्रीटेड आफ्टर प्रीटर्म डिलीवरी। इट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, सोडियम, आयरन, इम्यूनोग्लोबुलिन एंड कैलोरी। इसमें भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन प्रीटर्म इसलिए कहते हैं कि प्रीटर्म डिलीवरी पर जब वो ब्रेस्ट मिल्क हो यानी 32, 34, 35 पे वीक पे डिलीवरी हो गई है उस दौरान जो मिल्क निकलेगा उसे प्रीटर्म मिल्क कहते हैं। तो ये टाइप ऑफ मिल्क था डियर। ठीक है, प्रॉपर इसको नोट्स बना लीजिए आप लोग, नहीं तो आपको कहीं नहीं। अब हम बात करेंगे टेक्निक के बारे में। ठीक है, टेक्निक एंड पोजीशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो इसमें बात करें पोजीशन की तो क्रेडल पोजीशन जो कि मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन क्रेडल पोजीशन होता है। क्रॉस क्रेडल पोजीशन, क्लंच पोजीशन जिसको फुटबॉल पोजीशन भी कहते हैं। साइड लाइन पोजीशन, साइड लाइन में भी होता है, इन्वर्टेड साइड लाइन भी होता है। तो ये सभी पोजीशन जो है कि आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, साइड लाइन पोजीशन देखिए यहाँ पे हमने फीडिंग के लिए पोजीशंस रखे हुए हैं। तो देखिए इसमें साइड लाइन, देखिए ये साइड लाइन पोजीशन है। ठीक है, साइड लाइन पोजीशन है। और इन्वर्टेड साइड लाइन में क्या होगा? इन्वर्टेड साइड लाइन में देखिए ये बेबी जो ऐसे लेटा हुआ है, ये बेबी इस ब्रेस्ट में जब ऐसे पिए ऐसे रहेगा तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉस साइड लाइन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये फुटबॉल पोजीशन, मदर के इस ब्रेस्ट से, ठीक है, तो इस ब्रेस्ट में जब वो सक कर रहा है तो देखिए बेबी ऐसे है। ठीक है, ये फुटबॉल पोजीशन है। ठीक है, और देखिए ये क्रॉस क्रेडल है, ये क्रॉस क्रेडल है। ठीक है,
क्रॉस क्रेडल है, लेकिन ये क्रेडल पोजीशन देखिए ये सीधा है, ये सीधा क्रेडल पोजीशन है और वो क्रॉस क्रेडल पोजीशन। अब फुटबॉल पोजीशन में ये जब ट्विन बेबी पैदा हो तो ये देखिए फुटबॉल पोजीशन, एक बेबी ऐसे और एक बेबी ऐसे, ठीक है। तो ये पोजीशनिंग है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं केयर ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। केयर ऑफ ब्रेस्ट, केयर ऑफ ब्रेस्ट में मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं उसका केयर करना भी बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है, नहीं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो केयर ऑफ ब्रेस्ट में क्या होगा, मेंटेन जनरल हाइजीन, क्या करना होगा, मदर को बताना होगा कि जनरल हाइजीन कंडीशन मेंटेन रखेगी। वॉश ब्रेस्ट वंस डेली, ठीक है, लेकिन वॉश नहीं करना चाहिए सॉप से, सिर्फ सिंपल पानी से, ठीक है। इफ़ ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट, अगर ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट है तो ब्रेस्ट में अगर मिल्क बहुत ज़्यादा बन रहा है तो फीडिंग अच्छा से करा ले, दिन भर में 4-5 बार कराए, ठीक है। अप्लाई वार्म पैक बिफोर फीडिंग, ठीक है। और एक तरीका यह है कि अगर इंगॉर्जमेंट है तो हॉट एप्लीकेशन दे दे फीड कराने से पहले, बच्चे को फीड कराने से पहले, और हॉट एप्लीकेशन दे के तब पिलाए। अप्लाई आइस पैक बिटवीन फीडिंग, ठीक है, 2 फीडिंग के बीच में आइस पैक भी अप्लाई कर सकते हैं, मसाज द ब्रेस्ट भी कर सकते हैं। यूज वेल फिटेड ब्रा विथ ब्रेस्ट पैड, ठीक है, यानी कि ऐसे मदर में जो ब्रा पहनेंगी तो उसमें ब्रेस्ट पैड भी होना चाहिए। इन द ब्रा एब्जॉर्ब एनी मिल्क लीकेज, ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि जो मिल्क अपने आप बाहर आ चुका है वो एब्जॉर्ब कर जाए, ठीक है। और हाँ, मिल्क को बच्चे को फीड कराने के बाद जो है तुरंत जो है थोड़ा टाइम एयर में छोड़ देना चाहिए, थोड़ा टाइम, ठीक है, 1-2 मिनट तक, ताकि सूख जाए ब्रेस्ट निप्पल, ठीक है। तो ये केयर करने का है, ठीक। अगला देखिए लैच क्या होता है, ठीक है। ये लैच जो होता है, लैच में प्रॉपर बच्चे का जो मदर का ब्रेस्ट का निप्पल है, ठीक है, ब्रेस्ट का निप्पल है, बच्चा इसको सही से पकड़ा है नहीं, या फिर बच्चा शक कर रहा है कि नहीं, मिल्क आ रहा है कि नहीं, ये तरीका देखने का लैच है। लैच में देखिए, लैच अचीव बाय न्यूबॉर्न, यानी कि जो लैच है वो बच्चे के द्वारा अचीव किया जाता है, ठीक है। तो लैच का मतलब प्रॉपर जो है कि पकड़े रहे, कैसे, यानी कि थोड़ा सा पकड़ के इधर से ऐसे लटका तो वो प्रॉपर लैचिंग नहीं है, कंप्लीट। बच्चे का होठ पूरा मदर के ब्रेस्ट में ऐसे पूरा, ठीक है, पूरा निप्पल बच्चे के मुंह में होना चाहिए, ठीक है, एरियोला क्रॉस कर जाना चाहिए, ठीक है। ऑडिबल होना चाहिए, यानी बच्चे अगर सही से लैचिंग है, अगर ठीक से लैचिंग है तो वो सक करेगा, और सक करने के बाद स्वॉलोइंग करेगा, उसका साउंड आता है, ठीक है, साउंड आता है, पता चलता है। तो उसको एसेस करना है आपको। टी मतलब टाइप ऑफ निप्पल, कैसा निप्पल है, इन्वर्टेड निप्पल है कि वर्टेड निप्पल है। एक इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड, और एक वर्टेड, ठीक है। अगर जो उल्टा नहीं होगा उसे वर्टेड कहेंगे, और जो उल्टा होगा उसे इन्वर्टेड कहेंगे, ठीक है। यानी जो ब्रेस्ट का जो निप्पल होना चाहिए, देखिए ये वर्टेड है, ये ऐसे है, वर्टेड है, लेकिन यही जब अंदर की तरफ हो जाता है तो उसे इन्वर्टेड कहते हैं। तो अगर वर्टेड है तो दो स्कोर देना है, इन्वर्टेड है तो 0 स्कोर देना है, ठीक है। इसका स्कोरिंग होता है डियर, इसका स्कोरिंग होता है लैच का स्कोरिंग होता है, मैक्सिमम स्कोर 2 दिया जाता है और मिनिमम स्कोर 0 दिया जाता है, ठीक है। तो 0 दिया जाता है, और अगर मैक्सिमम टोटल स्कोर की बात करें तो 10 आना चाहिए, कितना, 10 आना चाहिए। और अगर 5 से कम है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मदर को सिखाए सही से, वो लैच नहीं करा रही है, ठीक है। सी मतलब कंफर्ट ऑफ मदर को कंफर्ट पोजीशन में बैठी है कि नहीं बैठी है, या लेटी है कि नहीं। होल्ड आर पोजीशन द बेबी, और बच्चे को सही से पोजीशन में पकड़ी है कि नहीं पकड़ी है, ये सभी स्कोरिंग किया जाता है। मैक्सिमम स्कोर 10 होता है, और मिनिमम जो है अगर सब में 0-0 मिला तो 0 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर बात करें एवरेज की, तो एवरेज में 5 से ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर 5 से कम है तो उसको सही से ब्रेस्ट फीडिंग कराने नहीं आ रहा है, आपको बताना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये लैच है डियर। उसके बाद
अगर कुछ और पॉइंट की बात करें तो पॉइंट्स में देखिए एसेस लैच। अब उसको लैच को एसेस करना है। अचीव्ड बाय न्यू बॉर्न, ऑडिबल साउंड, ऑडिबल स्वेलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टाइप ऑफ निप्पल देखना है, कंफर्ट मदर देखना है, होल्डर पोजीशन ऑफ बेबी देखना है। स्कोर टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, इसलिए कि स्कोरिंग करना होता है। स्कोरिंग इसलिए करना होता है कि अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है। अगर स्कोर ठीक नहीं है तो फिर से उसको डिमॉन्स्ट्रेट कराना होगा, उसे बता के फिर से स्टार्ट करना होगा। न्यूमेरिकल स्कोर, ठीक है, सबसे कम 0 दिया जाता है, उसके बाद 1 दिया जाता है, सबसे ज़्यादा 2 दिया जाता है, जो हमने बता दिया आपको। असाइन लेट 5 लेटर, ठीक है। लैच 1 2 3 4 5, ठीक है, लैच। उसके बाद लोअर स्कोर 5 से कम, अगर 5 से कम स्कोर है तो इंडिकेट द नीड फॉर असिस्टेंस फॉर बेटर सक्सेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। यानी 5 से कम है तो अच्छा ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए उसको स्कोर ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको सिखाना पड़ेगा उसको कि देखियो बच्चे को ऐसे पकड़ो, तुम ऐसे बैठो, और ये यहाँ पे बच्चे को पकड़ो और बच्चे को सुनते रहना, आवाज़ आ रही है, गटक रहा है कि नहीं गटक रहा है, ठीक है। ये सभी चीज़ें देखना होता है, उसी हिसाब से स्कोर देना होता है। अब आइए, कभी कभी ऐसा हो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली फीमेल्स में निप्पल क्रैक निप्पल हो जाता है, उसमें घाव हो जाता है, तो उसका केयर कैसे करेंगे। एक्सपोज द निप्पल टू एयर, यानी अगर जिस फीमेल में निप्पल में क्रैकिंग है, अगर घाव है, ऐसा है हल्का फुल्का घाव बना हुआ है, तो बच्चे को फीड कराने के बाद 10 से 20 मिनट तक क्या करना चाहिए, एयर में एक्सपोज कर देना चाहिए, तुरंत उसको ढक नहीं लेना चाहिए। यानी कि ब्रेस्ट निप्पल को सुखवा के तब ब्रा को पहनना चाहिए, ठीक है। रोटेट द पोजीशन ऑफ द बेबी फॉर ईच फीडिंग, यानी कि हर बच्चे को मतलब कि एक ब्रेस्ट में 15 से 20 मिनट तक फीड कराने के बाद अगले दूसरे ब्रेस्ट में रोटेट कर देना चाहिए। इंश्योर दैट लैच ऑन द एरियोला नॉट ऑन द निप्पल, ठीक है। लैचिंग क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए ये ब्रेस्ट का निप्पल है और ये एरियोला यहाँ तक है, तो बच्चे का मुंह यहाँ तक है कि नहीं है, या फिर यहीं तक है, सिर्फ निप्पल तक ही है, तो एरियोला तक बच्चे का मुंह होना चाहिए, ठीक है। इसलिए प्रॉपर लैच आपको एसेस करना होगा। उसके बाद कोलेस्ट्रम कैन एक्सप्रेस आफ्टर फीडिंग एज मॉइस्चराइजर टू प्रिवेंट क्रैकिंग और ड्राई निप्पल, ठीक है। अगर मान लीजिए शुरुआत में ही अगर कोलेस्ट्रम बच्चे फीड कर रहा है, तो कोलेस्ट्रम जो होता है बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है कि क्रैक्ड निप्पल हो जाए। तो जब से तक 3 दिन तक कोलेस्ट्रम सेक्रेट होता है, 3 डेज तक, उस दौरान बहुत ज़्यादा केयर करना होता है ब्रेस्ट के निप्पल का, ठीक है। उसके बाद अवॉइड यूज ऑफ सोप ऑन ब्रेस्ट, कभी कभी सॉप से नहीं धुलना चाहिए, ठीक है। निप्पल को या ब्रेस्ट को सॉप पानी से नहीं धुलना चाहिए, नहीं तो क्या कर देगा, वो नेचुरल जो ग्लैंड से, यानी कि ब्रेस्ट निप्पल से जो नेचुरल ग्लैंड होता है उससे ऑयल मतलब एक मॉइस्चराइजेशन आया लुब्रिकेंट सिक्रेट होता है, वो बंद हो जाएगा, वो धुल जाएगा, तो क्रैक निप्पल और ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, इंक्रीज चांस ऑफ क्रैक निप्पल, ठीक है। इसलिए ब्रेस्ट को सॉप से उस टाइम नहीं धुलना चाहिए, एक सॉप पानी से धुल लिया जाए। धुल लेंगे तो लुब्रिकेंट हट जाएगा और क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, और टाइट होने के बाद निप्पल क्रैक होने का डर रहेगा, ठीक है, यानी घाव बनने का डर रहेगा। तो ये है केयर करने का ब्रेस्ट का केयर करने का तरीका, ठीक है। तो डियर, थैंक यू सो मच। ये आप लोगों के लिए जानकारी भी थी और एज ए नोट्स भी था। हम तो कहते हैं बार बार, किसी भी एग्ज़ाम में, नर्सिंग के किसी भी एग्ज़ाम में लेके बैठ जाना, आपको कहीं बुक वुक में नहीं जाना पड़ेगा। अगर एक अच्छा कॉम्पिटिटर बनना है और कंपटीशन में अपने आप को आगे रखना है, तो आपको इसको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा और नोट्स बनाना पड़ेगा डियर। कहीं बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझसे जितना हो पा रहा है, मैं ऑल सब्जेक्ट तो नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि टीचिंग भी करना होता है 9 to 4, उसके बाद फिर आते हैं, तैयार करते हैं, और ये तो हम ओबीजी ही अभी चल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि मेरा मन करता है कम्युनिटी भी पढ़ा दें, फंडा भी पढ़ा दें, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा दें, एमएसएन पढ़ा दें, ठीक है, साइको पढ़ा दें, सोशियो पढ़ा दें, सब पढ़ा दें, पढ़ाने का मन करता है, लेकिन हमारे पास समय नहीं रहता है, कुछ पर्सनल लाइफ के लिए भी रहता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आगे देता रहूँगा। आप जो मिल रहा है वो अच्छे से लेते रहिए। बाकी चीज़ों पे आप अगर कन्फ्यूजन है तो हमसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर, हैव अ नाइस डे।